हेलो डियर मदर्स। आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें और टिप्स बताने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आप भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी करके एक हेल्दी बच्ची को जन्म दे सकती है। आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप घर पे ही आसानी से आजमा सकते हैं और आप अपना जो नॉर्मल डिलीवरी का डर है वो भी दूर कर सकते हैं। कई सारी माता जो पहली बार माँ बनने वाली है उसके मन में नॉर्मल डिलीवरी को लेकर एक डर बैठ गया होता है। यही डर से आप आज फ्री होके नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपका सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, मतलब जब गर्भाशय का मुख 10 mm तक खुलेगा उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसीलिए आपका सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छी तरह से हो, बीच में रुक ना जाए, उसके लिए आपको मेरी ये टिप्स अच्छी तरह से काम करेगी। दूसरा, आपको मेरी ये जो टिप्स है वो पेल्विक फ्लो स्ट्रेंथिंग के लिए भी काम करेगी। यानी कि जब आपको दर्द होगा तो जो आपको पेन है वो ले पाए आप, हर पेन के साथ बच्चा नीचे जाने का जो प्रोसेस अच्छे से हो सके उसके लिए पेल्विक फ्लो की स्ट्रेंथिंग चाहिए होती है। इसीलिए मेरी ये टिप्स फॉलो करके आप अपना पेल्विक फ्लो को स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं। अगर आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से पुश कर पाएंगे और नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है वो अच्छी तरह से बेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए ये आपको हेल्प करेगी। जो लेबर पेन होगा वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। आपका पीरियड का जो पेन होने वाला है वैसा ही पेन नॉर्मल डिलीवरी में होगा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है वो पीरियड से 10 या 12 और कई बार 100 गुना ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मदद करेगा, तो ये बात आज हम करेंगे। आप पेन सहन कर पाओ उसकी मेंटल और फिजिकल टिप्स जो है आज मैं आपको देने वाली हूँ। हमने कई बार अपनी दादी नानी से सुना है और अपनी मम्मी से भी सुना है कि पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी के रेट ज़्यादा थे, सी सेक्शन बहुत ही कम और नहिवत होते थे। ऐसा क्यों होता था? पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी के रेट इतने ज़्यादा होने के कारण जो है वो है लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफ में क्यों कम हो रही है डिलीवरी? क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो चुकी है। क्योंकि हम आजकल झाड़ू पोछा नहीं करते जहाँ पर पेल्विक मसल की एक्सरसाइज होती है और वो मसल स्ट्रांग होते हैं। तो आजकल हम वो झाड़ू पोछा नहीं करते। यदि करते भी है तो वो आधुनिक आ गया है जो खड़े खड़े हम कर देते हैं। इस तरह के झाड़ू पोछा हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें बैठना ही नहीं होता। दूसरा, हमारा किचन जो है वो अभी नया आ गया है, खड़े होकर ही हम रसोई बनाते हैं। पहले जो हमारे दादी नानी थी वो नीचे बैठकर बनाते थे, तो कुछ चीज़ें लेने के लिए वो खड़ी होती थी फिर बैठ जाती थी, खड़ी होती थी फिर बैठ जाती थी। तो वहाँ पर उसको नीचे के हिस्से के मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। एक्टिविटी ज़्यादा थी तो कपड़े धोने के लिए भी आजकल हम देख रहे हैं कि मशीन आ गया है। तो एंड में आपको क्या करना है, आजकल तो ये पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज किसी भी तरह से नहीं हो पाती है। आजकल की लाइफ में नॉर्मल डिलीवरी के रेट कम हो गए हैं। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि हम हमारा काम खड़े होकर करते हैं या फिर बैठ के करते हैं, जहाँ पर वो मसल्स यूज ही नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। और अभी तक आप किसी भी महीने में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज आपको अभी से ही स्टार्ट कर दे। उसकी स्ट्रेंथिंग के लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है और पेल्विक फ्लोर मसल यानी कि लास्ट में जब पेल्विक गडल ओपनिंग होती है तो आपको क्या करना है, आप स्केटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और डक वॉक यानी कि जो माताएं झाड़ू पोछा नहीं करती है वो ये डक एक्सरसाइज जरूर करे, या फिर ऐसे ही आप बैठ के थोड़ा सा चलना होता है जिसे डक वॉक कहते हैं। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मलासन भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका पेल्विक फ्लोर ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी रहेगी। पहले तो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है हम ये बोलते हैं कि हमें 2 लोगों के लिए खाना है, इसीलिए आप सभी
खाने की जो क्वांटिटी है वो बहुत बढ़ा देते हैं। इसके चलते क्या होता है, आपका वेट भी बढ़ता है। कई ऐसी लेडीज होती है जो 20 kg तक वेट बढ़ा लेती है और वो अच्छा माना जाता है, अच्छा वेट बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फूड में क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी देख के खाना चाहिए। आपको अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीजें खानी है जिसके अंदर प्रोटीन आ जाए, आयरन आ जाए, विटामिन B12, विटामिन D3, सारे माइक्रो मिनरल्स आ जाए। तो ऐसे सब यदि आप खाने में ऐड कर देंगे तो आपका बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छी तरह से होगा और आपका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपको जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगी। तीसरा जो है वो है कि यदि आपके अंदर विटामिन कम होगे तो आपके अर्ली पेन भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप अच्छे से पुश भी नहीं कर पाओगे और बीच में ही थक जाओगे। तो यदि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और यदि 10 से नीचे है तो आप वो पेन ज़्यादा बैड नहीं कर पाओगे और थक भी जाओगे। तो हीमोग्लोबिन लेवल को आप अच्छे से हर 3 महीने में चेक करवाते रहे और आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 के आसपास होना चाहिए, तो आप अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो सकते हैं। उसके बाद है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। लेबर के दौरान यदि आप लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल करेगी तो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना रहेगा। यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा तो आपके बच्चे का ऑक्सीजन लेवल भी बना रहेगा। कई बार आपने सुना भी होगा बच्चा बाहर आकर तुरंत रोता नहीं है। दूसरा, कई बार ब्लू कलर का बच्चा आता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी यदि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना रहेगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं वो आप पहले से ही स्टार्ट कर दो। प्रेगनेंसी के दौरान ही आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो और फायदे हैं। यदि आपके अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ेगी और आपके बच्चे का जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो भी अच्छे से होगा, उसको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, वेट भी अच्छा होगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी करनी है जिससे लेबर पेन में भी आसानी हो सके। उसके बाद है कि आपको पेरिनियल मसाज स्टार्ट कर देना है। पेरिनियल मसाज करने से वहाँ के मसल सॉफ्ट हो जाएंगे। लेबर की जो प्रोसेस होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा, सिट्स बाथ आपको लेनी है, यानी कि एक बड़ा सा टब लेना है, उसके अंदर गर्म पानी भरना है। जितना आपकी स्किन वेव कर पाए आपको गर्म पानी के अंदर बैठना है। नीचे का जो पार्ट है वो अंदर डूबे, इस तरह से आपको बैठना है। इससे क्या होगा, आपके जो मसल्स है वो सारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से डायलेट हो जाएंगे। तो आगे चल के आपको डिलीवरी बहुत ही ईजी होगी। दूसरा, क्या हेल्प करेगा, जो वाइट पानी की तकलीफ रहती है ये भी कम होगी। यदि आप रेगुलर सिट्स बाथ लेते हैं तो आपको सिट्स बाथ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। आज ही आपको ये सिट्स बाथ स्टार्ट कर देना है, यानी कि 8वां महीना ख़त्म होने पे स्टार्ट करना है ये सिट्स बाथ। और क्या ध्यान रखना है आपको कि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, स्पेशली लास्ट का जो 1 महीना होता है, 9वां महीना होता है, वहाँ आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। उसका क्या रीज़न है, आपके बेबी के सिर को लॉक होने की प्रोसेस लास्ट मंथ में ही स्टार्ट होती है। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपका इंटेस्टाइन पूरा स्टूल से भरा रहेगा, तो नीचे का जो पेल्विक फ्लोर होता है वो खाली नहीं रहेगा। तो आपके बेबी का जो सिर नीचे फिक्स होने की प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी। इसीलिए आपको लास्ट के जो 3 महीने हैं स्पेशली वहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। तो इसलिए आप लास्ट महीने में यानी कि 9वें महीने स्टार्ट होते ही आपको कैस्ट्रोल ऑयल लेना है, जिससे आपका स्टूल भी रेगुलर होगा। इसलिए आपकी जो डिलीवरी होने की प्रोसेस जो है, पेन की जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत इजी होगी। या फिर आप कोई घी भी पी सकते हैं गर्म पानी डाल के। ये दोनों आपको अच्छा ना लगता हो तो आप जो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन गायनिक आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि लास्ट यानी कि एंड के महीने में आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि लास्ट में 9वें महीने के बाद गर्म होने वाली सब चीज़ें जैसे कि सूट होती है,
अदरक होती है, फिर आपकी दादी नानी जो आपको सजेस्ट करेगी, जो आपको लेबर पेन स्टार्ट करने में हेल्प करती है, तो वो सब चीज़ें भी आपको 9वें महीने में स्टार्ट कर देनी है खाने के लिए। आप हमें ज़रूर से आपकी जो टिप्स है नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा रखती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।